हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सर्च व्यू को अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करेंगे और उससे कोई भी आइटम्स को लिस्ट व्यू में जो रहते हैं उससे सर्च कर पाएंगे करके। ओके, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसका मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन को विजिबल करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला एप्लीकेशन हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट व्यू में सारे आइटम्स है, राइट। अभी मैं यहाँ पे सर्च व्यू में देखिए ये आइकन है, उस पर क्लिक करूँगी तो ऐसे एक सर्च व्यू का ऑप्शंस खुल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी कैरेट और देखते हैं कि वो हमें रिजल्ट देता है कि नहीं। तो कैरेट लिखी और सर्च करी तो देखिए प्रॉपर इन्होंने कैरेट दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे वही स्मॉल केस में डाल के देखूँगी तो यहाँ पे देखिए नो मैच फाउंड का एरर आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसे हम अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर ली हूँ और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको मेन मेन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, देन फाइल, देन न्यू और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपके एप्लीकेशन को नेम दे देना। तो ये एप्लीकेशन होगा हमारा सर्च व्यू के बारे में, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ सर्च व्यू एग्जाम्पल करके और सिंपली फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था उसको मैं क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे ये वाले एप्लीकेशन में हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक ये बिल्ड हो रहा है तब तक। यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन था वो बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। बढ़ते हैं हमारे डिज़ाइनिंग सेक्शन के थ्रू। तो हमें सिंपली एक्टिविटी main.xml में चले जाना है और यहाँ पे मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे इसमें जो भी हम काम करने वाले हैं वो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसे स्प्लिट कर लेना है और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू को यहाँ से ऐसे निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसके जगह आप लोग को यूज़ कर लेना है रिलेटिव लेआउट और यहाँ पर उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक लिस्ट व्यू को ऐड कर लेना है। तो लिस्ट व्यू पर क्लिक करेंगे, सर्च किया, उसके बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ पे लिस्ट व्यू पर क्लिक करो, इसको एक आईडी दे दो। इसका आईडी दे देती हूँ मैं LV1 करके। ओके, और इसमें हम लोग कैसे डिवाइडर वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे प्लस के बटन पर और यहाँ पे डिवाइडर लिख देना, एंड्रॉयड डिवाइडर को क्लिक कर देना और यहाँ पे #add5 करके। ओके, तो यहाँ पे कैसे वो कलर ऐड हो जाएगी और वो डिवाइडर लग जाएगा और इसका डिवाइडर का स्पेसिंग 2 dp का होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना डिवाइडर हाइड करके और इसको आप दे दो ना 2 dp का स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सब कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली पैलेट में जाना है और सर्च करना है सर्च व्यू को। तो सर्च व्यू को सर्च कर लिए, फिर यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लिस्ट व्यू के नीचे। फिर सर्च व्यू पर क्लिक करना, इसको सबसे पहले तो एक आईडी दे देना। तो यहाँ पर मैं आईडी दे देती हूँ search_व्यू करके। ओके, और ये सर्च व्यू है जो है वो मैच पेरेंट इसका हाइट और विड्थ है ना, तो इसको आप लोग इसका विड्थ को आप लोग मैच पेरेंट देना और हाइट को रैप कंटेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सेट कर लिया। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट व्यू है वो हमारा सर्च व्यू के नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे बोलेंगे लेआउट बिलो और यहाँ पे कौन सा वाला आईडी को पास कर दोगे, हमारे सर्च व्यू का। तो जो हमारा लिस्ट व्यू होगा ना वो सर्च व्यू के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइनिंग का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम मेन एक्टिविटी.जावा में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना सर्च व्यू और लिस्ट व्यू को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू को डिक्लेयर कर देना है, इसका नाम भी लिस्ट व्यू दे देंगे और सर्च व्यू को भी डिक्लेयर कर देना है। आप चेक कर लेना एक्टिविटी main.xml में यहाँ पे इसे स्प्लिट करके कि जो आपका सर्च व्यू है वो कौन सा सर्च व्यू यूज़ किया है आपने, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये एंड्रॉयड X बिडगेट वाला सर्च व्यू को ऐड करूँगी। देखिए ये वाला तो हमने ऐड कर लिया। उसके बाद अभी हमें मेन एक्टिविटी.जावा में जाना है। यहाँ पे सर्च व्यू को डिक्लेयर करते समय देखिएगा कि ये एंड्रॉयड X ऐप कॉम्पैक्ट.widget का है। ओके, ना कि ये बाकी सारे, क्योंकि अगर बाकी सारे करोगे तो आगे जाके हम जब कोड करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी। तो ये सिलेक्ट कर लिए, इसको एक नाम दे देते हैं सर्च व्यू। और अभी कैसे हम लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे, राइट। तो उसके लिए एक एरे लिस्ट बनाना होगा। तो सिंपली लिखूँगी मैं यहाँ पे एरे लिस्ट और हमारा डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग पास कर देंगे और ये लिस्ट का जो एक नाम देना होगा, एक वेरिएबल नेम जिसमें हम वो डेटा को स्टोर कराएंगे। तो इसका नाम दे देती हूँ मैं ls
और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे अडेप्टर बनाएंगे। अडेप्टर क्या काम करता है, जो हमारा डेटा होता है उसे हमारे यूआई के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना होगा एरे अडेप्टर और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग को पास कर देना है और यहाँ पर ये एरे अडेप्टर को एक नाम दे देना है। तो मैं सिंपली नाम दे देती हूँ अडेप्टर का। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करेंगे। लिस्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list LV1 दिए थे राइट आईडी, तो वो दे देना। सर्च व्यू को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। सर्च व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id और यहाँ पे सर्च व्यू को पास कर देना। अभी हम चाहते हैं कि यूज़र को सर्च व्यू का आइकन दिखे, तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे एक क्वेरी ऑलरेडी लिखा हुआ दिखना चाहिए सर्च हियर करके। तो वो कैसे ऐड करेंगे, सर्च व्यू डॉट सेट क्वेरी हिंट, ओके, ये वाला एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो मैसेज हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं जैसे कि सर्च हियर, तो इसे डिस्प्ले कराते हैं, इसके लिए वो लिख दिया। ओके, अभी हमें सर्च व्यू में कैसे, अभी हमने सर्च व्यू को इनिशियलाइज़ कर लिया। अभी हम अपने लिस्ट व्यू में डेटा को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना होगा ls इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ पे आप लोगों को कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देना है और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। ओके, फिर आपको लिखना है ls डॉट ऐड और यहाँ पे जो भी आप डेटा ऐड करना चाहते हो वो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करूँगी एप्पल। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर नाम चेंज कर दूँगी। तो इसके लिए कॉपी करने के लिए कंट्रोल D का यूज़ कर लेना। तो सबसे पहला एप्पल होगा, देन बनाना, फिर हम यूज़ करेंगे कैरेट, देन यूज़ करते हैं ड्रैगन फ्रूट, देन हम E से कुछ नाम रख देते हैं इलायची, NF से फ्लावर, G से ग्रेप्स और फिर वाटरमेलन डाल देते हैं। उसके बाद हम डाल देते हैं लेडी फिंगर, तो यहाँ पर हमने डेटा ऐड कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको अपने एरे अडेप्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको लिखना होगा अडेप्टर, जो आपने वेरिएबल नेम दिया था वो इज इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर और यहाँ पे ये जो एंड टैग्स लगे हैं ना उसमें आपको स्ट्रिंग लिख देना है। आप डेटा टाइप पास कर रहे हो, फिर यहाँ पे दिस पास कर देना है। फिर डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है लिस्ट व्यू का, तो उसके लिए आपको लिखना होगा android.r.layout डॉट और यहाँ पे लिखना है सिंपल लिस्ट आइटम 1 करके और यहाँ पे आपके लिस्ट को पास कर देना है। कौन सा वाला लिस्ट को पास करोगे आप, यहाँ पे देखिए जो आपने ये बनाया है ना एरे लिस्ट को, वो पास करोगे, ठीक है। एरे लिस्ट का जो वेरिएबल नेम दिया है वो ls करके, ओके। और यहाँ पे हम बोलेंगे लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर और यहाँ पे अपने अडेप्टर को पास कर देना है, ओके। अभी हम सर्च वाला क्वेरी को परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर को, फिर यहाँ से हम लोग सिंपली न्यू और यहाँ से सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। तो आपके सामने ये 2 मेथड इंप्लीमेंट होके आ जाएंगे। इसके बाद हम अपना इफ़ एल्स का कंडीशन लगाएंगे, तो बोलेंगे इफ़ कौन सा नाम आएगा, एरे लिस्ट हमारा ls, तो यहाँ पे लिखूँगी इफ़ ls डॉट कंटेन्स और यहाँ पे क्या पास कर दूँगी, क्वेरी। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेरी को हमने पास किया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है और फिर लिखना है अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर और यहाँ पे आपके क्वेरी को पास कर देना है, ओके। और यहाँ पे अब एल्स का कंडीशन लगाएंगे, तो एल्स लिखूँगी और यहाँ पे अगर जो डेटा हमने सर्च किया है वो नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए नो मैच फाउंड करके। तो यहाँ पे हम ये मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे यूज़र को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। ये रिटर्न फॉल्स ये दोनों को वैसे ही रहने देना है। तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं। तो सिंपली मैं एप्लीकेशन को रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है एंड डिज़ायर्ड आउटपुट आ गई है और हमारे लिस्ट व्यू के सारे डेटा भी डिस्प्ले हो गए हैं। तो चलिए सर्च आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च हियर का जो मैसेज हम लोग ने क्वेरी हिंट में डाला था वो भी आ गया। तो चलिए हम एप्पल्स को सर्च करते हैं।
तो एप्पल सर्च कर लेती हूँ, देखती हूँ वो क्वेरी देता है कि नहीं। तो देखिए प्रॉपरली एप्पल दिया। अभी यही एप्पल को मैं स्मॉल केस में सर्च करती हूँ एप्पल, तो उसको मैसेज दिखाना चाहिए नो मैच फाउंड। तो यहाँ पे देखिए नो मैच फाउंड का एरर आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सर्च व्यू को हमारे एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के हेल्प। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.